हाँ जी, F इज इक्वल टू 1.8C प्लस प्लस 32। ये 32 हो गया। इनको जो है ना, जी बेटा, तो ये हो गया। इसमें वैल्यू पुट करें जी। F इज इक्वल टू, कैलकुलेटर बेटा पास रख लें जरा, किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो रख ले। 50 F क्या आंसर आ गया जी इसका? 122 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद न्यूमेरिकल 8.2 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर ये दिया गया है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसको कन्वर्ट करें सेल्सियस में भी और इसको कन्वर्ट करें के यानी केल्विन में भी। सेल्सियस के लिए तो वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 1.8C 32। F की वैल्यू आप यहाँ पे लिख 98.6 1.8C प्लस 32 98.6। पहले 32 को दूसरी साइड पे ले जाए। ये 32 माइनस किया तो कितना रह गया? 66.6। लाइनें ना लगाओ। C इज इक्वल टू, मना कर दी है मैंने खुद ही। ये इसको डिवाइड करके बताएं जी। 37 कितना? 37 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो टी के कैलकुलेट करना है केल्विन में, दैट इज इक्वल टू C प्लस 273 37 273 विच इज इक्वल टू 310 के। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब वो भी भिजवा देता हूँ मैं थोड़ी देर में। आप जो है नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ होती है डेल्टा एल, ये कैलकुलेट करनी ऑफ एन बार 2 मीटर लॉन्ग। बार की लेंथ है 2 मीटर, उसको हीट किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। T1 0 डिग्री सेल्सियस,
20 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको अल्फा से नोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -5 पर केल्विन। अगर हम इस टॉपिक को, ये लीनियर एक्सपेंशन वाला टॉपिक जिसकी डेरिवेशन हमने की थी, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करने का, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो होगी 2.5 10 पावर -5 पर केल्विन, एल नॉट 2 मीटर। अच्छा, वैसे तो ये T1 और T2 जो दोनों टेम्परेचर्स आपको दिए गए हैं, असूल एक ये भी होता है कि दोनों टेम्परेचर्स चूंकि सेल्सियस में हैं, दोनों के अंदर 273 प्लस करें। मसलन इसमें भी 273 प्लस कर लें तो ये 273 आ गया केल्विन में। और बेटा इसमें भी 273 प्लस कर लें और केल्विन में चला गया 293 केल्विन। अब इन दोनों को माइनस करें अगर तो डेल्टा टी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं थोड़ा सा इस राइटिंग को यहाँ पे उठा के थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि उधर उनको जो है ना माइनस करके क्या आएगा आंसर उनका। 20। जी, ये थोड़ा सा इसको नीचे वैल्यू लिख लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से आप जी, ये आप जो है ना टी कैलकुलेट करना हो, दैट इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू T2 माइनस छोटी वैल्यू T1, ये आपका माइनस करके आ जाएगा 20 केल्विन। आपने वो 20 केल्विन भी लिख लेना है। अब इनको कैलकुलेटर से ज़रा कैलकुलेट करें, हाँ सारे को, आपका ये केल्विन पर केल्विन से कैंसिल हो गया। बाकी जो आपका आंसर आता है वो बता दे ज़रा। क्या आया आंसर? 100। 100 है। 1 सर -0 ऊपर 3 वन और ऊपर -3। 1 की पावर के 10 की पावर? सर 1 की 10, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर सर -3। ये बेसिकली ये आता है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 आ जाता है टोटल ये। और ये 10 पावर हो गया 2, और ये 10 पावर साथ में -5। अभी तक तो यही आ रहा है, यानी टोटल हो जाएगा 10 पावर -3 मीटर। अगर आप इसको 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -2, ज़ाहिर है 10 पावर -3 लिखा हुआ है तो उसको स्प्लिट तो कर ही सकते हैं ना। तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये 10 पावर जो -2 है इसको सेंटी लिख लें और ये मीटर हो गया। और ये 10 पावर जो -1 है ना, इसको हम 1/, अगर 10 लिख दें यानी 10 को नीचे ले जाएं तो उसकी पावर का साइन प्लस हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर्स।
नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 8.4। 8.4। सर मैंने आपसे एक छोटी सी चीज पूछनी है। जी 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 जी। सर जी अभी हम ये जो चैप्टर 8.1 है उसके भी नीचे उसके 1 2 3 उस तरह कर रहे हैं या फिर हम 8.4 ही कर रहे हैं? क्या मतलब 8.4 का क्या है? सर जी 8.1 के भी तो नीचे उसके नंबर्स हुए हुए हैं ना कि 8.1 के फिर 1 है 2 है 3 है। मुझे बेटा समझ नहीं आ रही। न्यूमेरिकल चैप्टर 8 के यही है ना, 8.1 है, फिर 2 है, फिर 3, अब हम 8.4 पे पहुंचे हैं। जी सर वो तो ठीक है पर उसके नीचे वो भी तो 8.1 के नीचे नंबर 1 है उसके बाद 2 है उसके बाद 3 4 5 6 7 8 उसके बारे में पूछ रहा हूँ। 8.4 में a balloon contain 1.2 क्यूबिक मीटर। 1.2 वाला ये वॉल्यूम है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है जी? 1.2 क्यूबिक मीटर। और उस वक्त टेम्परेचर कितना है इसका? 15 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वॉल्यूम। वी कैलकुलेट करना है। कहता है उस वक्त वी कैलकुलेट करें जब टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो दिया गया है, वॉल्यूम एक्सपेंशन को बीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3 पर केल्विन। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले टेम्परेचर के अंदर बेटा, टेम्परेचर डेल्टा टी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर टी में 273 ऐड करें, आपका ये कितना आ जाएगा? ये केल्विन में आ गया। 40 वाले को अगर इसमें 273 ऐड करें, 13 313 केल्विन हो गया। अगर दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस निकालना हो, जिसको हम मैं कहता हूँ कि डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी निकालने का तरीकाकार होता है कि लार्जर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर। तो बेटा इसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 25 केल्विन आ जाएगा जी। अब वैसे तो फार्मूला इसका ये था, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, जैसे हमने इस्तेमाल किया ना लेंथ वाले में, वो वाला। लेकिन इसमें चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना, इसमें कैलकुलेट करना है बाद वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू लगा लेते हैं, वो होगी वी माइनस वी नॉट। ये वैल्यू पुट करें, बीटा वी नॉट, फिर v इज इक्वल टू वी नॉट दूसरी साइड पे आ गया, वी नॉट डेल्टा टी, v इज इक्वल टू v कॉमन 1 प्लस टी। वी नॉट हमारे पास 1.2 क्यूबिक मीटर, यहाँ पे 1 प्लस 3.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -3 पर केल्विन, और साथ में डेल्टा टी की वैल्यू 25 केल्विन। जरा बेटा कैलकुलेटर पकड़िएगा, सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू होना है। ये जो दो वैल्यूज है ना, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें +1 करना है, और जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 1.2 करना है आपने।
हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? हीट कैलकुलेट करनी है इसमें। mass is given 0.5 kilogram, T1 10 degrees Celsius, T2 65 degrees Celsius। डेल्टा टी यहाँ पे निकालना हो तो वो हो जाएगा, दोनों में 273 अगर प्लस करें और फिर माइनस कर लें, या एक दूसरी सिचुएशन ये भी होती है कि अगर दोनों टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए गए हों तो आप दोनों को डायरेक्टली माइनस कर दें, जितना आंसर सेल्सियस में आता है उतना ही में भी आ जाता है। तो अल्टीमेटली माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस, और माइनस करके जितना सेल्सियस में टेम्परेचर होता है उतना ही केल्विन में भी आ जाता है। तो 55 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये बेटा माइक बंद कर दें जिनका ये शोर आ रहा है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है दैट इज ऑलरेडी वो हमारे जेहन में होनी चाहिए, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, मैस 0.5 किलोग्राम, और डेल्टा टी 55 केल्विन। यहाँ पर किलोग्राम जो है ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी, पर केल्विन भी ये कैंसिल हो गया। बाकी आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर 115500 जूल। ये न्यूमेरिकल हो गया जी 8.6, जो उसने हमें गिवन दिया है रेट ऑफ हीट। अच्छा, रेट ऑफ हीट का मतलब होता है बेटा कि रेट का मतलब भी डिवाइडेड बाय टाइम हम कहते हैं। तो रेट ऑफ हीट उसने दिया है कि वो चूल्हा जो हीट प्रोवाइड कर रहा है वो है 100 जूल पर सेकंड। ये तो उसकी स्पीड होगी चूल्हे की जो हीट प्रोवाइड कर रहा है। वो कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टी कैलकुलेट करना है, टाइम टी कैलकुलेट करना है, जबकि मैस दिया गया है आपके सामने ही है 200 ग्राम्स। ग्राम्स बेटा स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, इसको किलोग्राम में करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, किलोग्राम में चला गया, ये 0.2 किलोग्राम कन्वर्ट होके। उसके बाद यहाँ पर दो टेम्परेचर्स दिए गए हैं, एक T1 वो कितने हैं जी 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया गया है 90 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी निकालना हो तो मैंने दो तरीके बताए हैं कि आप या तो दोनों में 273 प्लस कर लें और बाद में माइनस कर लें दोनों टेम्परेचर्स को, या ये सेल्सियस वाले टेम्परेचर को डायरेक्टली माइनस कर लें और जितना सेल्सियस में होता है बेटा आंसर उतना ही केल्विन में आ जाता है। ये आ गया। अब हम जो है ना इसके बाद हमें ये जो है हम इसमें लिखते हैं जैसे रेट ऑफ हीट, ये जैसा कि सेंटेंस से पता चल रहा है कि रेट का मतलब तो होता है डिवाइडेड बाय टाइम, ये पहले मैंने लिख दिया। आगे लिखा हुआ हीट, हीट को ये डेल्टा क्यू से लिख देते हैं। अगर टी को बेटा यहाँ ओवर में है दूसरी साइड पे ले जाएं और वहां से रेट ऑफ हीट को बेटा इधर डिवाइड में ले आए, यानी टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू
ओवर रेट ऑफ हीट आप लिख लेते हैं। ये T इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा क्यू का फार्मूला हमें आता है सी एम डेल्टा टी और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीट। आप इनमें वैल्यूज पुट कर लें। T इज इक्वल टू, सी की वैल्यू होती है 4200 वाटर के लिए जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, मैस है 0.2 किलोग्राम, टेम्परेचर है 70 केल्विन और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीट कितना था 1000 जूल पर सेकेंड। यहाँ पे पहले तो जूल को जूल से कैंसिल करते हैं, केल्विन से करते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम से करते हैं। जीरोस जो हैं ये इस वाले, ये इसके साथ कैंसिल, और एक ज़ीरो ये 70 के साथ जो ज़ीरो है उसके साथ कैंसिल। बाकी अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.8। और ये जो बेटा पर सेकंड है ना, ये नीचे ये ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, और ये हमारा न्यूमेरिकल जो है ना, रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है। अच्छा जी, 8.7 जी, 8.7 बेटा हाउ मच आइस, यानी इसका मतलब है बेसिकली कि सॉरी, हाउ मच आइस का मतलब है मैस कैलकुलेट करना है आइस का। जो हीट उसको प्रोवाइड की गई वो कितनी है जी 50,000 जूल, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एच एफ जो है वो कितनी है 336 000। 00 बेटा जूल पर किलोग्राम है। अब हमारे पास जो फार्मूला है, एक ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रिलेटेड टॉपिक था जिसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच, तो अगर आपको m कैलकुलेट करना हो तो सीधी सी बात है कि डेल्टा क्यू और डिवाइडेड बाय एच एफ आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करें हम जरा, ये डिवाइडेड बाय 336,000 जूल पर किलोग्राम। अच्छा, इसमें ना बेटा इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर तो उसने 150 जो है ना दिया हुआ है ग्राम्स। हालांकि कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 148, यानी 0.148 बेटा किलोग्राम्स आएगा। और अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर ग्राम्स में है, किलो को 1000 लिख लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 140। जरा चेक करें कैलकुलेटर से, 148 ही आ रहा है। यस सर। जी बेटा, आगे 8.9 ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा इस वक्त। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी डेल्टा क्यू बेटा कैलकुलेट करना है। सर जी जी, सर तो 150 लिखा है बुक में। मैंने कहा ना कि अब 150 गलत लिखा हुआ है बेटा, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं आंसर लिख सकते ना। हमारा तो बेटा जो डिवाइड करके, अच्छा इसको डिवाइडेड बाय 1000 करें तो 0.1 किलोग्राम आ जाएगा जी मैस। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 226 मल्टीप्लाइड बाय, शोर जरा बेटा माइक का जरा काम कीजिएगा, किलोग्राम। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच बी, मैस बेटा 0.1 किलोग्राम और वैल्यू 2.26
मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 जूल किलोग्राम, ये कैंसिल हो गया, और 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5 जूल इज द आंसर।